Hello students, in this video we will study about our next resource is soil. पिछले वीडियो में हमने अपने एक रिसोर्स लैंड के बारे में पढ़ा और समझा कि लैंड रिसोर्सेज किस तरह से यूज़ होते हैं, इनके क्या क्या यूज़ हैं और इंडिया में इसकी क्या पोजीशन है, इसको किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है। और अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट रिसोर्स जो है वो है सॉइल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉइल फॉर्म्स द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। वैसे तो बच्चों आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि सॉइल किस चीज़ को बोलते हैं। व्हाट इज सॉइल? सॉइल मिट्टी होती है, यानी जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर जो होती है उसे हम सॉइल बोलते हैं। जहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रास लगती है उसकी जो टॉप लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, यानी इसे कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट का जो सबसे टॉप लेयर है वो क्या है? सॉइल होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लूज रॉक्स, फ्रेगमेंट्स एंड ह्यूमस। ये किससे बनी हुई होती है? जो रॉक्स होती है, चट्टानें होती हैं, उनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े और ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? अब ये ह्यूमस होती है जो जैविक पदार्थ होते हैं, अपने ऑर्गेनिक्स हैं। जैसे पेड़ है, कोई पेड़ की में पतझड़ भी आएगा, उसकी लीव्स गिरेंगी, वो मिट्टी में ही गिरेंगी, वहीं पे गिरेंगी जहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। उसमें कुछ उसके ट्विग्स हैं, उसकी स्ट्रॉज हैं। कई बार होता है कि बड़े बड़े पेड़ भी जो है गिर जाते हैं। कोई एनिमल मर गया, उसके जो अवशेष हैं वो सब धीरे धीरे क्या है, ज़मीन में दबते चले जाते हैं, मिट्टी में दबते हुए चले जाते हैं और उससे क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। तो सॉइल जो है किससे बनती है? रॉक्स के पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो, और प्लस ह्यूमस से बनती है। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स लाइक व्हीट यानी गेहूँ, राइस, चावल, पल्सेस यानी दालें, fruits and vegetables are obtained from plants that grow in soil. ये सभी हमें किससे मिलते हैं? क्रॉप्स से मिलती हैं। इनकी सबकी क्रॉप्स होती हैं और क्रॉप्स कहाँ पे उगाई जाती हैं? सॉइल में उगाई जाती है, यानी मिट्टी में उगाई जाती हैं। सॉइल आल्सो सस्टेन फॉरेस्ट। और सॉइल किसको बनाए रखते हैं? फॉरेस्ट को बनाए रखते हैं, जंगलों को बनाए रखते हैं। विच गिव अस फायरवुड, जलाने के लिए लकड़ी देते हैं। टिम्बर यानी फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है। रबर एंड मैनी अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन्स, हनी, ये सब भी क्या है? ये भी फॉरेस्ट से ही मिलता है। तो यदि ये सॉइल ना हो तो क्या होगा? हमारे फॉरेस्ट नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, हम अपनी क्रॉप्स को नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो यानी ये अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अब सॉइल एक ही तरह की नहीं होती है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा, कहीं पे रेड कलर की सॉइल दिखती है, कहीं ब्लैक सॉइल होती है, कहीं डार्क ब्राउन होती है, कहीं लाइट ब्राउन होती है। ये सॉइल अलग अलग तरह की होती है। ये यूज़ के अकॉर्डिंग हो सकती हैं, कलर के अकॉर्डिंग हो सकती हैं, या फिर जिस तरह से बनती हैं उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। अब कुछ मेन तरह की जो सॉइल होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। The composition of soil differs from place to place. हर एक जगह की सॉइल अलग है तो दूसरी जगह की सॉइल अलग तरह की होती है। The major soil types found in India are, इंडिया में कितने तरह की सॉइल मिलती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है एल्यूवाइल सॉइल। These soils are most widespread and cover about 40% of the total land area. जितना लैंड एरिया है उसके 40% पार्ट पर कौन सी सॉइल है? एल्यूवाइल सॉइल है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो सॉइल मिलती है अपने लैंड एरिया पे वो एल्यूवाइल सॉइल ही मिलती है। सारी सॉइल में सबसे ज़्यादा सॉइल एल्यूवाइल सॉइल मिलती है। द प्लेन्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स। ये प्लेन्स क्या होते हैं? जो अपने कहना चाहिए मैदानी भाग होते हैं वो प्लेन्स कहलाते हैं। तो ये जो एल्यूवाइल सॉइल है वो हिमालयन रिवर्स के प्लेन्स, गंगा,
Himalayan की plains, river Ganga, Satluj and Brahmaputra and their tributaries are made of alluvial soil. इनके जो मैदानी भाग है इन नदियों के, गंगा के, सतलुज के, ब्रह्मपुत्र के, ये सब किससे बने हैं? एल्यूवाइल सॉइल के ही बने हुए हैं. These rivers have been bringing down alluvial soil and depositing it on the northern plains for thousands of years. इनका जो पानी है इन नदियों का अपने साथ में ये सॉइल लेके आता है और डिपॉजिट्स बना लेते हैं. कितने हज़ारों सालों में इनके डिपॉजिट्स बनकर तैयार होते हैं. द प्लेन्स ऑफ गुजरात एंड द डेल्टास ऑफ महानदी, गुजरात के जो प्लेन हैं या फिर इन नदियों के डेल्टा, डेल्टा क्या होते हैं बच्चों? जो मुहाना बनता है, उनका किनारा बनता है, वो डेल्टा कहलाता है. महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर ऑल्सो मेड ऑफ एल्यूवाइल सॉइल. इन सभी नदियों के जो डेल्टाज हैं वो भी एल्यूवाइल सॉइल के बने हुए हैं. यानी जो गुजरात के प्लेन हैं या हिमालयन के प्लेन हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी है, या महानदी, गोदावरी, इनके कृष्णा, कावेरी, इनके जो डेल्टाज हैं, यहाँ पे सब पे कौन सी सॉइल है? एल्यूवाइल सॉइल है. यानी जितना भी लैंड एरिया है उसके 40% पर कौन सी? एल्यूवाइल सॉइल होती है. और एल्यूवाइल सॉइल एक अच्छी किस्म की सॉइल होती है, इसमें फसलें अच्छी ग्रो होती हैं. तो इसीलिए तो इनके जो मैदानी प्लेन्स हैं यहाँ पर क्रॉप्स अच्छी होती हैं, और क्रॉप्स अच्छी होती हैं इसीलिए ये डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया, यहाँ पे घनी जनसंख्या होती है. नेक्स्ट सॉइल है ब्लैक लावा सॉइल. एज यू अंडरस्टूड अबाउट द नेम ऑफ दिस सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल, यानी ये ब्लैक सॉइल है और किससे मिल रही है? ये लावा से बनती है. अब ये लावा क्या होता है? आपने बच्चों वोल्केनिक इरप्शन के बारे में पता है, सुना है? क्या होते हैं वोल्केनोज? जब वोल्केनोज फटते हैं तो उसमें से बहुत मेल्ट जो गर्म लावा निकलता है, और जब ये लावा एयर के कांटेक्ट में आता है और उसका टेम्परेचर कम होता है तो हार्ड हो जाता है और ये रॉक्स बन जाती है, इसकी लावा रॉक्स. और जब ये रॉक्स टूटती हैं तो इससे जो सॉइल बनती है वो बनती है ब्लैक सॉइल. तो इसलिए इसका नाम है ब्लैक लावा सॉइल. This type of soil is formed by the weathering of volcanic rocks and lava. Volcanic rocks होती है और जो लावा होता है उनके वेदरिंग से, यानी उनके टूटने से, उनकी अपक्षय होने से जो ये सॉइल बनती है वो ब्लैक लावा सॉइल होती है. इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन. और ये कहाँ पे पाई जाती है? डेक्कन ट्रैप रीजन, जहाँ पर कि डेक्कन प्लेट्यूज़ वगैरह उस रीजन में ये सबसे ज़्यादा है. कहाँ पर है डेक्कन प्लेट्यूज़? अपने इंडिया में मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं, मिडिल वेस्ट की तरफ, मतलब कहना चाहिए इन सेंटर में महाराष्ट्र के आसपास अपने डेक्कन प्लेट्यूज़ हैं, वहाँ पर ये सॉइल ज़्यादा मिलती है. इट इज़ मोस्ट सूटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड इज़ रेफर्ड टू एज कॉटन सॉइल. और ये जो ब्लैक सॉइल है ये कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है. इसमें कॉटन की जो क्रॉप है वो अच्छी ग्रो होती है और इसीलिए इसको ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. तो इसमें 2 क्वेश्चन के आंसर्स हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट, कॉटन सॉइल कौन सी है? यानी ब्लैक सॉइल है. और कॉटन के लिए कौन सी सॉइल यूज़फुल होती है? ब्लैक सॉइल यूज़फुल होती है. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट सॉइल इज़ रेड सॉइल. रेड सॉइल नाम से ही पता लग रहा है ये रेड कलर की होती है. द साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला आर कवर्ड बाय रेड सॉइल. जो इसका अपने इंडिया का साउदर्न ईस्टर्न पार्ट है, मीन्स अपने मैप में यदि देखी जाए तो इस साइड का जो पार्ट है साउदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सदर्न पेनिनसुला आर कवर्ड बाय रेड सॉइल. पेनिनसुला क्या होता है? डू यू नो अबाउट द पेनिनसुला? ओके, आई विल टेल यू.
This is a part of our southern part. This is not a proper map. This is for reference only. Okay. ये अपना दक्षिणी भाग है, सदर्न पार्ट है इंडिया का. तो ऐसा लैंड, दोज कवर्ड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, ऐसा लैंड जिसके 3 तरफ पानी हो, क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है. तो ये जो पेनिनसुला का ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट है, यानी इस वाले पार्ट पर यहाँ पे कौन सी सॉइल है? अपने रेड सॉइल है. अंडरस्टूड? रेड सॉइल कहाँ पर है अपनी? इट इज रेड कलर्ड इज ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट. अब इसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाई आयरन कंटेंट होता है. आयरन कंटेंट की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए इसका कलर रेड होता है. ओके. नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल. इट इज लीज्ड एंड लेस फर्टाइल सॉइल. लीज्ड है और लेस फर्टाइल है, यानी बहुत कम उपजाऊ होती है. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड फ्लैट एरियाज विद हैवी रेनफॉल. ये कहाँ पे मिलती है? वेस्टर्न घाट. ये तो ईस्टर्न घाट है, और ये वाला जो साइड है अपना, ये क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट कहलाता है. ये ईस्टर्न घाट्स होते हैं, ये वेस्टर्न घाट होते हैं. तो वेस्टर्न घाट, छोटा प्लेट्यू जो अपना बीच में यहाँ पे आए, महाराष्ट्र के आसपास है छोटा प्लेट्यू, यहाँ पर ये इस तरह के जो फ्लैट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर हैवी रेनफॉल, बहुत तेज़ी से बारिश होती है, उन एरियाज़ में ये सॉइल पाई जाती है. कौन सी सॉइल? लेटेराइट सॉइल. और कैसी होती है ये? लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ होती है और लीज्ड होती है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल. नाम से ही पता लग रहा है, जो सॉइल डेजर्ट में होती है, दिस इज कॉल्ड डेजर्ट सॉइल. इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ फाइन ग्रेन पोरस सिल्ट लाइक dust deposits by the wind after being winnowed from desert lands. ये क्या होती है? बहुत बारीक सिल्ट डस्ट, लाइक डस्ट होती है. और कैसे आती है? जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये उड़ती हुई आ जाती है. और कहाँ से आती है? डेजर्ट लैंड से होती है. लैंड से ये आती है. इट्स कलर में बी येलोइश टू ग्रे, मीन्स बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का होता है, या फिर ग्रे टोन की तरफ जाता है. इस तरह का इसका कलर होता है. मीन्स ये बहुत पोरस होती है, इसमें बिल्कुल भी चिकनापन नहीं होता है. और इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह की, मतलब कोई भी अपनी क्रॉप्स जो है वो नहीं ग्रो की जाती है. यहाँ पर जस्ट कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो ग्रो होती है, लाइक नागफनी, कैक्टसेस एंड ऑल दैट. अंडरस्टूड? और भी बहुत सारी तरह की सॉइल होती है. इसके अलावा सेलाइन सॉइल है, एल्केलाइन सॉइल है, जो कि कम उपजाऊ सॉइल होती है. और एल्केलाइन सॉइल यानी क्षारीय सॉइल होती है. सेलाइन सॉइल यानी खारी सॉइल जो होती है. ये इस तरह की और भी सॉइल होती है जो कि अपनी क्रॉप्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं. ये तो था अपना क्लासिफिकेशन सॉइल्स के टाइप से. अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है सॉइल फॉर्मेशन, कि जो ये सॉइल बनती है वो किस तरह से बनती है, वो अब इसमें कवर करेंगे. रिलीफ, पेरेंट रॉक, climate, vegetation and time are the important factor in soil formation of soil. यानी सॉइल बनने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? लाइक क्लाइमेट, किस तरह का क्लाइमेट है, कैसी सॉइल बनेगी, वो उस पर डिपेंड करता है. टाइम, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी जो है सॉइल की लेयर मोटी होती चली जाती है. पेरेंट रॉक, जिस रॉक से सॉइल बन रही है वो किस तरह की है, उससे वैसी ही सॉइल बनेगी. वेजिटेशन, वहाँ का वेजिटेशन यानी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे किस तरह के हैं,
उसमें उस तरह का ह्यूमस जाएगा और जैसा ह्यूमस होगा उस तरह की सॉइल बनेगी। मीन्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो जिससे कि सॉइल फॉर्मेशन अफेक्ट होती है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, जो नेचर से अलग अलग तरह के फोर्सेस होते हैं, सच एज चेंज इन टेम्परेचर, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि टेम्परेचर का बहुत प्रभाव पड़ता है किस पे, सॉइल फॉर्मेशन पे। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, किस तरह का रेनफॉल है वहाँ पर। ह्यूमिडिटी, कैसी ह्यूमिडिटी है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग वाटर कैसा है, यानी बहुत तेज़ी से बह रहा है या हल्का धीरे धीरे पानी बह रहा है, यानी रनिंग वाटर कैसा है। विंड, यानी हवाएं किस तरह की चलती हैं। एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मीन्स ये सभी चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं किस में, सॉइल फॉर्मेशन में। यानी सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। क्लाइमेट, ठीक है, पेरेंट रॉक डिपेंड करता है। टाइम, सबसे बड़ी चीज़ है टाइम कितना मिल रहा है उसको सॉइल बनने के लिए। और टेम्परेचर, रेनफॉल, और ये बहता हुआ जो जल है अपना, रनिंग वाटर, विंड, ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। फर्स्ट इसमें क्लाइमेट। रेनफॉल एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ ह्यूमस एंड वेदरिंग। जो ये टेम्परेचर है या फिर रेनफॉल है, ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये रेट ऑफ ह्यूमस, यानी ह्यूमस कितनी कैसे बनेगी, किस तरह की बनेगी। एंड वेदरिंग, जो रॉक्स टूटती हैं यानी वेदरिंग होती है रॉक्स की, ये इस पर डिपेंड करती हैं। क्या क्या चीज़ें, टेम्परेचर और रेनफॉल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स यानी जिससे ह्यूमस बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वेजिटेशन अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। जो ह्यूमस का बनने का जो रेट है वो उसको कौन अफेक्ट कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वेजिटेशन, कि वहाँ पर किस तरह का वेजिटेशन होगा, ये उसकी ह्यूमस की रेट को फॉर्मेट करता है। नेक्स्ट, रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप्स डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। जैसे जहाँ पर स्लोप ज़्यादा है वहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा होगा, पानी एकदम से बह करके आएगा, और जहाँ पे कम है वहाँ पानी का बहाव भी कम होगा, रॉक्स वेदरिंग भी कम होगी, तो इन सब का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। पेरेंट रॉक, इट डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट एंड प्रीमेबिलिटी ऑफ सॉइल। जैसी पेरेंट रॉक होगी उसी तरह की वहाँ सॉइल बनेगी। पेरेंट रॉक यानी जिसमें से वेदरिंग हो करके सॉइल बन रही है वो पेरेंट रॉक जैसी होगी, वैसी अपनी सॉइल फॉर्मेट होगी। टाइम, इट डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। जितना ज़्यादा टाइम उसके सॉइल फॉर्मेशन को मिलेगा उतनी सॉइल की थिकनेस बढ़ती चली जाती है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉइल प्रोफाइल, यानी सॉइल की प्रोफाइल किस तरह की होती है वो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। सॉइल डेवलप्स इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स। वर्टिकल लेयर्स यानी जो वर्टिकल होती है यानी खड़ी हुई होती है, और हॉरिजॉन्टल लेयर्स यानी जो कि आड़ी लाइन्स लेयर्स होती हैं वो। तो सॉइल फॉर्मेशन किस तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स में होता है। If we cut vertically into the earth, the different layers become visible. यदि हम अपनी अर्थ को वर्टिकली कट करें, मीन्स ज़मीन को यदि हम वर्टिकली यानी लंबाई में कट डालें तो लेयर दिखेगी, अपनी सॉइल की लेयर्स दिखते हैं, तो सॉइल की लेयर्स विजिबल होंगी। A soil profile is a sample taken from the surface down through the soil.
सॉइल प्रोफाइल यदि आपको देखनी है, उसका सैंपल लेना है, तो इस तरह से कट लगा करके एक पार्ट देखा जा सकता है। द हॉरिजेंटल लेयर ऑफ सॉइल आर कॉल्ड सॉइल हॉरिजन्स। दीज आर, मान लीजिए ये आपका लैंड है, मीन्स अर्थ वाला पार्ट है, इसमें यहाँ से हमने कट लगाया। जब ये कट लगाएंगे तो अलग अलग इसकी सॉइल की लेयर्स दिखाई देंगी। जो ये सॉइल की लेयर्स दिखाई देंगी ये क्या कहलाएंगी? सॉइल हॉरिजॉन्स। ये क्या कहलाएंगे? सॉइल हॉरिजॉन्स कहलाएंगे। जो ये अलग अलग लेयर है इनके अलग अलग नाम होते हैं। जो ये लेयर्स दिखाई देंगी इनकी अलग अलग नाम हैं। फर्स्ट है इसका टॉप सॉइल, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक यहाँ पे फसलें उग रही हैं अपनी, तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है? टॉप सॉइल। जो सबसे ऊपरी पार्ट है वो होता है टॉप सॉइल। हॉरिजॉन ए, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है। दिस लेयर इज रिच इन ह्यूमस एंड कंटेन्स रॉटन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस लेयर में क्या होता है? ह्यूमस, रिच इन ह्यूमस, यानी सबसे ज़्यादा ह्यूमस इस वाली लेयर में होती है। और क्या कंटेंट्स होते हैं इसके? एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एनिमल का डेड पार्ट है या फिर अपने ये पत्ते वगैरह गिरे, इसकी इनकी ट्विग्स हैं, स्ट्रॉ वगैरह गिरी, सब मिट्टी में दबी और इससे क्या बना? ह्यूमस अच्छा क्रिएट होता है। तो रिच इन ह्यूमस। और कंटेंट्स किसके होते हैं? वेजिटेबल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के होते हैं। रॉटन प्लांट्स एंड एनिमल्स। रॉटन मीन्स सड़े गले हुए। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमस कौन सी लेयर में होता है? वो टॉप लेयर में होता है। इसीलिए तो अच्छी सी यहाँ पे क्रॉप्स और प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सब सॉइल हॉरिजॉन बी। मीन ये टॉप सॉइल हो गई, यानी ये है हॉरिजॉन ए। नेक्स्ट है हॉरिजॉन बी, ये ह्यूमस वाला पार्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड ह्यूमस एंड दिस इज अ सब सॉइल। जो हॉरिजॉन बी है वो कौन सा है? सब सॉइल है। और हॉरिजॉन ए कौन सा है? ये ह्यूमस वाला पार्ट होता है। अंडरस्टूड? सब सॉइल इज फाउंड बिलो द टॉप सॉइल। सब सॉइल कहाँ है? बिलो द टॉप सॉइल, इसके जस्ट नीचे है। इसको भी सेम इसी तरह से बना लिए जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये ह्यूमस है और ह्यूमस के जस्ट नीचे कौन सा पार्ट होता है? सब सॉइल होता है। इट इज मेड अप ऑफ सिल्ट, क्ले, सैंड एंड सम न्यूट्रिएंट्स सच एज सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। जो अपना ह्यूमस था इसमें तो क्या क्या था? अपने रॉटन प्लांट्स एंड एनिमल्स के कंटेंट से। और जबकि जो ये सब सॉइल है इसमें क्या होता है? इसमें होती है, ये किससे बने होते हैं? सिल्ट, क्ले और सम न्यूट्रिएंट्स, सैंड्स होती हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? सॉल्युबल मिनरल्स, जो कि मिक्स हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। और आयरन ऑक्साइड, ये सब इसमें होता है। रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ कलेक्ट्स इन दिस लेयर। बारिश का पानी जब यहाँ पे आता है, पहले ये इसमें एब्जॉर्ब होता है, इससे जब ज़्यादा एक्सेस में पानी आ जाता है तो वो क्या होता है? नीचे जाता है। तो यहाँ से छन छन के पानी किस में आता है? फिर वो सब सॉइल में आके कलेक्ट होता है। क्योंकि सब सॉइल क्या है? जस्ट टॉप सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट जो लेयर होती है वो है हॉरिजॉन सी। ये होती है रॉक फ्रेगमेंट्स। फर्स्ट ह्यूमस, सेकेंड सब सॉइल एंड थर्ड इज रॉक फ्रेगमेंट्स।
This layer lies in between the subsoil and the parent bedrock. It contains of weathered rocks. ये कहाँ होता है? सबसॉइल और जो अपना लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाला यानी पेरेंट रॉक, जिससे कि ये सॉइल बन रही है, उसके बीच वाला पार्ट होता है और इसका क्या नाम है? रॉक फ्रेगमेंट। रॉक फ्रेगमेंट। और ये क्या है? हॉरिजॉन सी। ठीक है। और किस किस के बीच में है? ये जो अपना नीचे पेरेंट रॉक है जिससे कि ये सॉइल बन रही है, और सब सॉइल के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है? वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। इस रॉक से टूट करके जो पार्ट्स होते हैं वो इसमें रॉक फ्रेगमेंट में होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? लास्ट वन इज बेड रॉक, हॉरिजॉन डी। बेडरॉक is this layer, और इसको हॉरिजॉन सी भी बोलेंगे, हॉरिजॉन डी सॉरी। दिस इज अ लास्ट लेयर ऑफ सॉइल। ये बेडरॉक यानी जिससे कि सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, ये विदाउट वेदरिंग है। फिर यहाँ पर वेदरिंग हुई, इनकी टूटी, अपक्षय हुआ, उसके बाद सब सॉइल बनी, और सब सॉइल के बाद ये लास्ट में अपनी टॉप सॉइल जो होती है वो ह्यूमस होती है। तो ये अपना क्या है? सॉइल प्रोफाइल है। दिस इज द लास्ट लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल। इट इज द पेरेंट रॉक। इट इज ए सॉलिड लेयर ऑफ अनवेदर्ड रॉक। अनवेदर्ड यानी बिल्कुल भी वेदरिंग नहीं हुई है इसमें, यानी बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं होती है। ये अनवेदर्ड रॉक्स होती है, यहाँ पर वेदरिंग रॉक्स होती है, यानी रॉक फ्रेगमेंट होता है, फिर इससे सब सॉइल बनती है और फिर ये ह्यूमस बनता है जो कि ऊपर से अपने रॉटन प्लांट्स एंड एनिमल्स और रेन वगैरह से सबसे क्रिएट होती रहती है। अंडरस्टूड? दिस इज द, ये क्या है? अपने सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इन दिस सॉइल रिसोर्स में सॉइल इरोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरोजन? इरोजन मीन्स किसी भी चीज़ का खराब होना। सॉइल इरोजन यानी सॉइल का खराब होना, उसका बिखरना। Soil is our prime natural and economic source because we derive everything that we need in our life from soil. ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है अपना, और अपनी जो नीड है, इससे बहुत सारी नीड इससे पूरी होती हैं। सो ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू कंजर्व, प्रोटेक्ट, रिन्यू एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। और इसीलिए हमें सो कंजर्व करना चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए, इसका प्रोटेक्शन करना चाहिए और इसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखना चाहिए। फर्टिलिटी मीन्स इसका जो उपजाऊपन है उसको मेंटेन रखना चाहिए। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेटन टू सॉइल। ये बहुत बड़ा खतरा है अपने लिए। फैक्टर दैट लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल आर डिफॉरेस्टेशन। किसकी वजह से ये सॉइल इरोजन होता है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जो अपने जंगल है इनको काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं इनको काटा जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग यानी जो अपने जानवर हैं वो तेज़ी से ग्रेजिंग कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अपनी जो क्रॉप्स उगाई जा रही हैं उनमें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। रेन वॉश, जो बारिश होती है अपनी, उसमें एसिड्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, भूस्खलन हो रहा है या बाढ़ आ रही है, इन सभी की वजह से सॉइल इरोजन होता है, डिप्लेशन सॉइल का होता जा रहा है। वेरियस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन्स आर, बहुत सारे तरह के सॉइल इरोजन्स होते हैं।
उनमें शीट इरोजियन, रिल इरोजियन, गली इरोजियन एंड स्प्लैश इरोजियन। शीट इरोजियन मीन्स जो इसकी टॉप लेयर है इसकी सॉइल की वो ख़राब होने लगती है। और गली इरोजियन मीन्स जैसे कि तेज बारिश का पानी आया तो उसमें छोटी छोटी नालियाँ जैसी बन जाती है और नालियाँ बनने की वजह से मिट्टी बह करके निकल जाती है, गली इरोजियन। रिल इरोजियन जब ये नालियाँ बहुत गहरी हो जाती है, कई मीटर तक की हो जाती है, वो हो जाता है रिल इरोजियन। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के एक और भी इरोजियन होता है, वो है स्प्लैश इरोजियन। ये भी एक डिफरेंट टाइप का सॉइल में ही इरोजन होता है। ये थे अपने सॉइल इरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सॉइल होती है अपने लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि अपनी बहुत सारी नीड्स को फुलफ़िल करती है। तो इसको हमें कंजर्व भी करना चाहिए, यानी संरक्षित करके रखना चाहिए। किस लिए? जिससे हम भी यूज़ कर सकें और हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन्स है वो भी इसके को यूज़ कर सकें। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन का मीन्स क्या है? इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसको प्रिजर्व करके रखना है और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। मीन्स जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही यूज़ करना है। द फर्टिलिटी ऑफ द एग्जॉस्टेड सॉइल कैन बी regained by intensive manuring, use of chemical fertilizers, crop rotation and leaving the fields follow for some time। यदि इसको फर्टिलिटी हमें बनाए रखनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये बहुत सारे नीचे मेथड्स भी दिए, इनको डिटेल में अभी हम पढ़ते हैं। द मेजर्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन शुड बी प्लान्ड or scientific lines and implemented with the active participation for farmers. Some methods of soil conservation are, इनके लिए अपने फार्मर्स को भी जागरूक होना होगा। किस लिए? अपने जैसे केमिकल्स हैं इनका यूज़, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, इनका भी कम से कम यूज़ करेंगे तो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं, वो देखते हैं। मल्चिंग क्या होता है कि पेड़ों के बीच में जो ग्राउंड बचा हुआ है उसमें पेड़ों की सूखी हुई स्ट्रॉ वगैरह या इनकी लीव्स वगैरह डाल दी जाती है जिससे कि मिट्टी की नमी बनी रहे। मल्चिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ ट्विग्स। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल के मॉइस्चर को बनाए रखता है। बी है इसमें कॉन्ट्यूर प्लगिंग, मीन्स प्लगिंग होती रहे, खेत में जुताई होती रहे तो बीच बीच में जो जगह बच जाती है उसकी वजह से सॉइल इरोजन रुक जाता है। प्लगिंग अलोंग कॉन्ट्यूर्स कैन डिक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। तेज़ी से जो पानी है वो वाटर नीचे की तरफ नहीं बह सकता है। टेरेस कल्टिवेशन स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस। इट रिस्ट्रिक्ट्स सॉइल इरोजन, ये भी सॉइल इरोजन को रोकते हैं। इसमें कटाव वाली खेती स्टेप्स बना दिए जाते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स द ब्रेक्स द फोर्स ऑफ विंड्स। इसमें ग्रास के स्ट्रिप्स बीच बीच में बना दिए जाते हैं जिससे कि हवाओं का जो तेज रुख है वो रुक जाता है। ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड्स, तेजी हवाओं की तेजी को रोका जा सकता है। शेल्टर बेल्ट्स, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू क्रिएट शेल्टर। ट्रीज़ की रो बना दी जाती है, पेड़ों की लाइन बना दी जाती है जिससे कि क्या होता है एक शेल्टर जैसा बना दिया जाता है। दे चेक द स्पीड द एयर विंड, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। जो सैंड ड्यून्स का उनको रोकता है। सैंड ड्यून्स क्या होता है? ढेर, जो रेत के ढेर होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोकता है क्योंकि जो पेड़ों की कतारें खड़ी हुई हैं उससे उनको बीच में बैरियर बन जाते हैं उनके लिए। रॉक डैम, रॉक्स आर piled to slow the speed of river. It prevents gullies and soil erosion. इसमें रॉक्स की
पाइल्ड रॉक्स बीच बीच में आ जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, गली इरोजियन, जो पानी का बहाव है वो रोका जा सकता है। कॉन्ट्योर बैरियर्स, स्टोन्स, बैरियर्स किस किस के लगाए जा सकते हैं, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, और ट्रेंचेस लगा दी जाते हैं जिससे कि वाटर को कलेक्ट किया जा सके। लास्ट है इसमें एच, क्रॉप रोटेशन, कि क्रॉप को बजाय इस जगह को खाली छोड़ने, एक फसल हो गई दूसरा सीजन आएगा तब तक वो जो अपना फील्ड है उसको खाली ना छोड़ करके दूसरी उस पर क्रॉप लगा देनी चाहिए। विदाउट लीविंग लैंड अनकल्टिवेटेड, अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ करके कैन ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजियन, दूसरी क्रॉप लगा देंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजियन रोका जा सकेगा। नहीं तो क्रॉप नहीं होगी, कोई भी बारिश आई, बाढ़ आई, उसमें वो मिट्टी बह करके निकल जाएगी, तो इसलिए उसको अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये इस तरह से कुछ मेथड थे जिनसे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है और अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखा जा सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने अपना एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स सॉइल के बारे में पढ़ा, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। कीप लर्निंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने वाटर रिसोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।